ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, उसकी कहानी बड़ी रोचक है। चलो पता करते हैं। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म में कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडवों पुत्रों के अस्तित्व के बारे में हस्तिनापुर बता देना चाहिए। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्र के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म और धृतराष्ट्र को आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला दिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के अधिक संस्कार संपन्न हो गए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेल में भीम सभी तंत्रुष पुत्रों को हरा देता था। भीमसेन कौरव से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई थी। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा के तट पर शिखर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उत्क्रीडन। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधा भी थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहाँ बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गया तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुँच गए। वहाँ सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव के विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वो सर्पों को मारने लगा। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास आ गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यनाग के भीम में पहचान लिया। आर्यनाग भीम को नाना था। वह भीम से बड़ा प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों के रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसी स्मृति में दे दी। तब भीम 8 कुंडों को पीकर एक दिव्य शंज्ञा पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया था तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरवों व पांडवों भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब भी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेजा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जगे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुँचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती ने अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या हुआ था यह सब बताया। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। तो ऐसे भीमसेन को मिली 1000 हाथियों की